शॉर्ट की तैयारी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई हम कर रहे हैं अपने शॉर्ट की तैयारी। शाम का टाइम हो रहा और जैसे कि चल रहा है नवरात्रों के ऊपर, हमने व्रत के लिए भी सारा सामान तैयार करके रख लिया। अब मम्मी का व्रत है तो उसके लिए भी हमें सामान तैयार कर रखा सारा। हम मम्मी के लिए खाना बना देंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना शॉर्ट व्लॉग। तो मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर के बाद। गाइस ये डाल दिया हमने इन्हें फ्राई होने के लिए पकौड़े तेल में। तो ये बना रहे हैं अपनी शॉर्ट वीडियो के लिए, क्योंकि शॉर्ट में हम आप जानते हैं जैसे कि हम शॉर्ट में डालते हैं रेसिपी की वीडियो, तो बस उसी के लिए हम बना रहे हैं अभी। तो गाइस हमने मम्मी के खाने की भी तैयारी कर दी। पकौड़े वगैरह तो हमने बना लिए जो हमें रेसिपी बनानी थी। अब बस मम्मी का खाना बना देंगे क्योंकि शाम हो चुकी। शाम के बजने वाले क्या बज चुके? 6:15 बज चुके हैं। क्या कर रहे हो? हम बना रहे हैं मम्मी के लिए पूरी। आटा है ये। अरे ये ज़्यादा नहीं लग गया यार, मतलब ज़्यादा पतला हो गया तो ये ना चिपक के जा रहा है। अब तो देख लो गाइस मेहनत, पर फिर भी मैं इसका कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। इसे तो छोड़ने में भी मेहनत ही है, बिल्कुल तेल में आती दे लगूंगी। अरे वो फिर ना अगर दूंगी तो और ज़्यादा छीट लगेगी, फिर जुड़ी जाऊँगी बस। वैसे नज़दीक से छोड़ने में ही फ़ायदा है। हाँ, नज़दीक तक कम वो तो नहीं होता, छीट लेने का डर नहीं रहता। बड़ा मतलब आलू ना आलू लिलकने से तो हो गई है। हाँ, आलू के इंतजाम कर लिया तुमने। सूखा आटा ले लिया भुट्टू का, अब सही बनेगी। पहले कैसे कर रहे थे? पहले ना घी का हाथ लगा रही थी तो फिर भी वो हिसाब बन नहीं रहा था उसको, तो अब आटा लगा के अब ये सही बनेगी। चलो भाई सही है, बननी चाह गई मैम, आप टेंशन मत दीजिए मैम, आप अपनी पेट पूजा कीजिए। बहुत बार तो गड़ी बेचारी बाट में। ब्रेड पकौड़े भी खा लिए और फिर भी बस सबर नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल भी सबर नहीं हो रहा। देखो उसे दिखाऊंगी वो क्या कर रहा। और माँ जी पूजा करे लग रही। माँ जी ना, माँ जी पूजा कर रही। तो गाइस दीदी का आया आज पेपर, तो वो दीदी जा रही है अपना पेपर देने के लिए। और अब ये 2-3 दिन वहीं रुकेंगी बड़ौदी, क्योंकि इनके कई सारे एग्ज़ाम हैं। क्या कह रहे? 7 दिन 1 हफ्ता। ये 1 हफ्ता भाई वहीं रुकेंगी अब जा, क्योंकि इनके हैं कई सारे एग्ज़ाम। बीटीसी के जो एग्ज़ाम होते हैं ना, वो एक के बाद एक मतलब कंटिन्यू 3 दिन चलते हैं, तो एक दिन में 3 पेपर, तो फिर घर आना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बड़ौद में मम्मा जी आए, उनके वहाँ रुक जाएंगे दीदी जी। तो लगने का नहीं थारा मेरे तो मैं तो मन लड्डू फूटा। नया कैडबरी डेयरी मिल्क मन में लड्डू फूटा। मैं तो खुशी मना रही। दो रोटी फालतू पानी पड़े नहीं, 5 किलो आटा गूंदना पड़ा था। तेरे नाम की रोटी बनानी पड़ी थी एक्स्ट्रा, तो मैंने सोचा मगर यार चलो 7 दिन को 35 किलो पकड़ा था। अच्छा अंकी देख बुआ जा रही, बेटा बाय कर दो। आजा चलो जी, ऑल द बेस्ट। गाइस दोपहर का हो चुका है समय, हो चुका है नहा धो के तैयार। अंकी सो गया, अंकी खेलने गया हुआ था मम्मी के साथ। तो दीदी तो पेपर देना गई हुई है। मम्मी आज से बाहर घुमा के लेके आई, पड़ोस में लेके गई हुई थी, वहाँ जा रहा था खेलने के लिए, और वो फिर आके सो गया। दोपहर का टाइम हो चुका है, तो खाना हमने अपना बना लिया। हमने बनाई है आज आलू बैंगन की सब्जी। तो अब हम खा लेते हैं खाना। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 4:30। अंकी हो चुका है रेडी घूमने जाने के लिए। तो अब ये जाएगा पापा जी के साथ बाहर घूमने के लिए। हाँ बेटा नहीं बाहर चलो। तो भाई ये जिद कर रहा है पापा जी के पास जाने की, तो अब मैं इसे लेके जाऊंगी नीचे। हाँ ये दे दूँ, हर चीज़ की जिद हो रही इसके भीतर। दे दो। चलो नीचे चलेंगे पापा जी के पास, ठीक है? अंकी बाय। शाम का समय हो चुका है गाइज, और मम्मी के लिए बनाया मैंने आज आलू का हलवा, क्योंकि मम्मी का व्रत है। तो मम्मी के लिए आलू का हलवा बनाया। आज मम्मी ने अपने दांत निकलवा दिए, क्योंकि मम्मी के दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। तो हो गई है सुबह। तो भाई दीदी कल चली गई थी पेपर देने के लिए, तो दीदी आ नहीं है। आज मुझे सारा काम खुद करना है। भाई दीदी की याद भी बहुत आ रही, और काम जो है सारा वो मुझे ही खुद करना है, क्योंकि दीदी मेरी हेल्प कराती थी काम करने में। तो मैं कर रही हूँ सबसे पहले डस्टिंग। ये सारी चीज़ें यहाँ से साफ़ कर करके ऊपर रखूँगी। तो सबसे पहले डस्टिंग करके उसके बाद लगाएंगे हम झाड़ू।
और फिर करेंगे बाकी का काम। नाश्ता भी जब भी करेंगे झाड़ू वगैरह लगा के, क्योंकि मम्मी को करनी है उसके बाद पूजा। तो पहले झाड़ू पोछा कर दूँगी, फिर मम्मी पूजा वगैरह कर लेंगी। अंकी इसे देख लो, क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? इसके पीछे क्या है? ये कर रहा है भाई मुझे बहुत ज़्यादा परेशान, ना कुछ करन दे रहा है ना। कुछ नहीं करन दे रहे ना आप मम्मा को। ये देख लो भाई, ये देखो गाइज, मेरे काम के साथ साथ मेरी हेल्प करता हुआ मेरा बेटा। मैं चीज़ों को उठा के रखूँ और ला के यहीं गिर दे। इस डिब्बे को यहाँ ला के गिरा। बाकी जो ये सारे पेपर फैल रहे ये अंकी ने फैलाए। मैं सोफे पे कवर लगाऊं, अंकी ने उतार उतार के फेंक दिया। मैं कूड़ा समेटूं, अंकी सारा फैला दे। है बेटा, क्या काम कर रहे हैं आप? ये क्या काम कर रहे हो आप? ढोल बजा रहा। और ये देखो, ये आई कार्ड गले में डाल के घूम रहा। लो भाई लो जी लो। मैं चप्पल वगैरह उठा कर रखूँ तो इन्हें भी यहाँ फेंक दे। ये सारे जितने भी टिश्यू पेपर फैल रहे हैं अंकी के फैलाए हुए सारे फाड़ के गिर दिए। गाइस अंकी को तो मैंने सुला दिया क्योंकि काम कुछ नहीं करने दे रहा था। बस अब मेरा थोड़ा ही काम रह रहा। सब जगह की डस्टिंग तो मैंने कर दी। अब मुझे लगानी है यहाँ इस कमरे में झाड़ू। इस कमरे की झाड़ू लगा के बाहर को झाड़ू लगाऊंगी। उसके बाद मेरा काम जो है वो डन हो जाएगा। बस किचन का काम रह जाएगा। गाइस अंकी के कारनामे, मैंने जो कूड़ा इकट्ठा करा था ना, इसमें पॉलीथीन में डाल के रख दिया था, उसने सारा बिखेर दिया। मैंने अंदर को झाड़ू लगाई, बाहर कूड़ा इकट्ठा करके रख दिया तो सारा बिखेर दिया। यहाँ तक ये देखो, ये भी यहाँ तक दूर तक सारा बिखेर रखा। अब सुला दिया, बस अब फटाफट अपना काम ख़त्म कर लूँगी। तो गाइस मैं बाहर छत पे झाड़ू लगा रही थी। देखो ये तितली मरी हुई पड़ी थी, ये तितली मिली मुझे मरी हुई। तो पहले अगर ऐसे तितली मरी हुई मिल जाती तो उन्होंने कह रहे थे कि इसे ना मिट्टी में दबा दो, और इसे मिट्टी में दबाने के बाद कल खोद कर देखेंगे तो पैसे मिलेंगे। तो भाई मैंने भी कहीं बाहर करा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो गाइज आप कमेंट करके बताओ किस किस ने करा ऐसा। वर्क इज ऑलमोस्ट डन गाइज। तो इधर का भी काम ख़त्म हो गया, झाड़ू वगैरह यहाँ को भी लग गई। और इधर भी गाइज मैंने साफ़ करके झाड़ू वगैरह लगा दी, सारे को डस्टिंग वगैरह कर दी। बस अब उधर का काम रह रहा हो, दूसरे कमरे का। गाइस सारा काम खत्म करके अंकी को तो मैंने नहला दिया। अब मेरा नहाना रह रहा बस। ये देखो जी, अंकी राजा हो गए हैं तैयार। दे 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 दे। ओ डांस कर रहा मेरा बेटा। ओ क्या कर रहे हैं आप? गंजू पंखा चल गया। तो अंकित नहा लिया, बाकी सारा काम भी खत्म हो गया। अब रह रहा दोपहर का खाना बनाना। पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो गाइस हम हो चुके हैं नहा धो के तैयार। अभी काम खत्म करा ही नहीं था कि अंकी ने दोबारा फैला दिया। ये देखो सारे को फैला दिया इसने, गंजे ने सारे को मेरी चूड़ी निकाल के फेंक दी। ओहो बटन खोल कर चल रहा लड़का, पूरे एक्शन में है। तो गाइस पापा जी भी खेत से आ चुके हैं, तो अब हम बनाएंगे खाना। टाइम हो चुका है 1:40। आज हम बहुत लेट है क्योंकि आज मैं सफाई कर रही थी और सुबह भी हमने खाना नहीं खाया था। पापा जी भी ऐसे चले गए थे 5 बजे, दही पी के चले गए थे। और मम्मी का व्रत है तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए क्या ही बनाऊँ, तो मैंने अपने लिए भी कुछ नहीं बनाया था। और मेरा तो ये है भाई, मैंने खाना खाया था कल दोपहर में, क्योंकि शाम को मैं खाती नहीं हूँ और सुबह आज मैंने बनाया नहीं था। तो काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लंबा टाइम हो गया, भूख लग रही है बहुत तेज़। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, 1:45 बज चुके हैं। अब बनाएंगे हम खाना। तो गाइस सब्जी तो हमने बना दी, सब्जी बनाई है, आलू मटर की सब्जी बनाई है और आटा भी मैंने गूंथ कर रख दिया। तो बस अब रोटी सेक दूंगी। पापा जी भी आ चुके हैं खेत से, नीचे है। तो अभी बस 5-7 मिनट में बन जाएगा खाना। उसके बाद खाना खा के फिर हम करेंगे रेस्ट, क्योंकि आज सुबह मैं 6:30 बजे उठ की थी सुबह, और भाई 2 बजने वाले हैं। तो जब से मेरा काम अब जाके ख़त्म हुआ है, बल्कि अभी तो रह रहा है। अभी खाना बनाऊँगी, फिर खा के बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, तब जाकर रेस्ट करेंगे। शायद उनकी भी सो जाए, क्योंकि उनकी भी बहुत देर से सोया नहीं। अगर उनकी सो गया तो ठीक है, नहीं तो भाई उसे भी फिर संभालना है। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 5:30। दोपहर में खाना खा के मैं सो गई थी। अब उठी हूँ तो देख रही थी कि पापा जी ने क्लीन कर दिया सारे को, क्योंकि हमारी जो सिंक का पाइप है ना वो रुक रहा था। तो पापा जी ने सिंक का पाइप जैसे खोला तो पूरी किचन में पानी हो गया था। सारी किचन साफ़ करी। अब मुझे बाहर को धोना है। पापा जी ने पाइप ऊपर ला रखा है पानी का, तो अब सारे को फटाफट धो दूँगी मैं। तो गाइस अपने हथियार उठा के हम हो चुके हैं तैयार। किचन को कर दिया क्लीन, अब बस बार को रह रहा, बाहर को भी धो के अब मुझे पाइप को समेट कर रखना है बस। तो गाइस सारे को क्लीन हमने कर दिया और सूरज भी ढलने वाला है, शाम होने वाली है।
आज गए थे पापा जी एक जगह मेले में, कर्नाटक में, तो वहाँ से पापा जी ना एक मटका लेके आए हैं। ये देखो जी, ये मटका लेके आए पापा जी वहाँ से, और इसके साथ ये स्टैंड भी आया। तो कमेंट करके बताओ भाई कैसा लगा आपको ये। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।